Exercise 10.1, question number 1. In the given figure, AB is congruent to CB, angle 1 is congruent to angle 2. You have to prove that triangle ABD and triangle CB are congruent triangles. तो सबसे पहले फिगर को अंडरस्टैंड करते हैं हम। इसमें हमें गिवन है कि ये जो साइड है AB ये कॉन्ग्रुएंट है इस दूसरी साइड CB के और इन दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी आपको बता दिया गया है कि एंगल 1 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये जो दो पॉइंट्स हैं यहां से लेके यहां तक ये आप लोगों ने गिवन की हेडिंग के नीचे लिखने हैं। उसके बाद ये क्लियर आपको नजर आ रहा है, लिखा हुआ है प्रूव दैट। ये वाला जो एलिमेंट है ये आपने टू प्रूव की हेडिंग के नीचे लिखना है। तो अब हम गिवन को पढ़ते हैं और गिवन को लिखते हैं। मैंने कहा कि दो पॉइंट्स आपको गिवन है कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लें, यानी ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, इस ट्राइंगल ए बी डी की अगर हम करस्पॉन्डेंस निकालें दूसरी ट्राइंगल सी बी ई के साथ, तो इन दोनों में आपको ये गिवन है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी एंड एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। तो इन बातों को यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ABD या in comparison between the triangles ABD and triangle CBE कौन कौन सी बातें हमें गिवन है? हमें दो बातें गिवन है। पहली बात हमें गिवन है कि साइड AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड CB के, और सेकंड पॉइंट हमें गिवन है कि जो एंगल है 1 इट इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल 2। ये हमने गिवन लिख दिया। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास टू प्रूव की हेडिंग। तो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है मैंने बताया था कि ये आपके पास टू प्रूव है। तो इन दिस थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBE। ठीक है, अब आगे प्रूफ पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को डिराइव करने के लिए, प्रूव करवाने के लिए काफी सारे मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल साइड एंगल साइड पोस्टुलेट और थ्री साइड्स वाला पोस्टुलेट, एच एस पोस्टुलेट और इसी तरह ASA थ्योरम होता है। तो यहां पे हमने देखना है कि वो जो जितने चार हम लोगों ने तरीके पढ़े थे उनमें से कौन से वाला मेथड इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो हम जरा इसको पहले समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो हमें गिवन है कि ये वाला जो सा एंगल 1 है वो इस एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हमें गिवन है ये वाली साइड AB कॉन्ग्रुएंट है दूसरी वाली साइड CB के। ये दोनों साइड्स एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। और इन सब के अलावा ये जो एंगल बन रहा है पॉइंट B के ऊपर, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एंगल दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो एंगल B दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। कॉमन होने की वजह से ये एंगल भी इक्वल हो गया। अब आप देखो जरा, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ABD और दूसरी है ट्राइंगल CBE, इनकी इनके जो जो उनसे दो एंगल्स इक्वल हैं उन्हीं के दरमियान में आने वाली साइड इक्वल है। यानी इस फर्स्ट ट्राइंगल का जो ASA है वो सेकंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग ASA के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ASA थ्योरम की मदद से ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो अब हम प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। और ये जितनी तीन बातें बोली हैं मैंने, दो एंगल्स और एक साइड वाली, इनको यहाँ पे हम प्रूफ में लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CBE। आप देखो हमें नजर आ रहा है कि फ्रॉम फिगर एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, दोनों ट्राइंगल्स के पास अवेलेबल है ये वाला एंगल, सो दिस इज अ कॉमन एंगल। फिर उसके बाद हमें गिवन है कि एक और साइड भी कॉमन है जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर साइड CB। इसकी रीजन क्या है कि दिस इज गिवन टू अस, गिवन की हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है। और इसी तरह जो एंगल 1 है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, तो ये भी हमें बात गिवन है। अब जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया कि ये बनता है ASA थ्योरम बनता है। तो विद द हेल्प ऑफ ASA थ्योरम, ASA को थ्योरम को ऐसे भी लिखा जाता है। ये हमें डायरेक्ट एक रीजन मिल गया है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल
ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्राइंगल CBE के। अब हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स इक्वल है, बट यहाँ पे हमने प्रूव करना था कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो इधर आके प्रूव हो जाती है, हेंस और प्रूफ इज कंप्लीटेड।